सो आज ना हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कर रहे हैं। मैंने उसको ना एक पोस्टर में डिवाइड कर दिया है, सो दैट ईच एंड एवरी डेफिनेशन, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर सके। ये आगे चल के एक लंबा वीडियो बनने वाला है, पहले पार्ट्स में हम लोग कर रहे हैं। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम लोग इसलिए करते हैं कि दोनों जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स है, उसी में हम आपको जो डिस्टेंस टाइम का रिलेशनशिप है, देन वेलोसिटी टाइम का रिलेशनशिप है, ये इसके ऊपर आप बात कर सके। सो डिफाइन किया कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये पहला वाला पॉइंट जिसको जो डिफाइन किया है उसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। तो आप इसको चीज देखिए। सो इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ्स। लाइन ग्राफ्स क्या होती है आपको बता, आगे चल के बताऊंगा मैं व्हाट डू यू मीन बाय लाइन ग्राफ्स। ओके, so in this case line graph shows the dependence on one physical quantity such as distance or velocity on another quantity such as time। लाइन ग्राफ में क्या दिखाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट को पकड़ रहे हैं हम लोग, में एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट को पकड़ रहे हैं, उसमें से डिस्टेंस और वेलोसिटी को दिखाएगा, दूसरा टाइम को दिखाएगा, अनदर क्वांटिटी टाइम। तो हम लोग जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन कर रहे हैं किसके साथ कर रहे हैं, डिस्टेंस या वेलोसिटी कर रहे हैं, और उसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे टाइम के साथ। सो ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें ली जाती है, ये नोट वाला पार्ट अगर आप लोग देखेंगे, नोट वाले पार्ट में क्या बता रहा है, देखिए नोट वाला पार्ट, पहले नोट वाले पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। सो नोट वाले पार्ट में बोला है फॉर द ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन इट इज कन्वीनियंट टू टेक द टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस। टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस में लेंगे बिकॉज इट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर, ये सबको बोला जाता है वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं है। सो टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस में लेंगे, और वेरेज जो डिस्टेंस है या स्पीड है या वेलोसिटी है उसको हम लोग वाई एक्सिस में लेंगे, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके ऊपर हम लोग आगे चल के बात करेंगे। पर आपको अगर टाइम को लेनी है तो टाइम को आप एक्स एक्सिस में लेंगे। वाई? बिकॉज वो इंडिपेंडेंट है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। टाइम को आप कंट्रोल करोगे क्या? टाइम को नहीं बोल सकते ना कि हम लोग 5 मिनट को हम लोग 6 मिनट में कन्वर्ट कर दें, और 6 मिनट को 7 मिनट में कन्वर्ट कर दें, या 3 मिनट में कन्वर्ट कर दें, ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम अपने मर्जी के मुताबिक चलता है, टाइम को चेंज नहीं कर सकते। पर हाँ, स्पीड को आप ज्यादा कर सकते हो या कम कर सकते हो, वेलोसिटी को ज्यादा कर सकते हो या कम कर सकते हो। चीज को आप ज्यादा कर सकते हो या कम कर सकते हो, उसको बोला गया है व्हाट, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है वो इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी में चलता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ पे चलता है। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ है ऐसा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ग्राफ विच विल बी स्टडिंग इन द गिवन बिलो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर पढ़ेंगे, नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ को एक्चुअली वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोला जाता है। तो उसका देखिए मूवमेंट, देखिए स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, देखो ऊपर में जा रहा है वो, और स्पीड टाइम ग्राफ में वो नीचे मूव किया हुआ है। सेम एक्स वेरिएबल एंड वाई, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट को लेंगे, बट उसका मूवमेंट देखिए, एक ऊपर जाते हुए दिखाया, दूसरे को नीचे जाते हुए दिखाया है। नेक्स्ट मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करना चाहूंगा, मैं क्या प्रॉपर्टीज है उसके, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का पहला प्रॉपर्टी है टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाय अडॉप्टिंग द कन्वीनियंट स्केल। आप अपने कन्वीनियंट स्केल, जो स्केल आपको चाहिए जिसमें कैलकुलेशन आपका हो पाएगा, उसको स्केल को लेना पड़ेगा। स्केल मैप बनाते हो तो आप लोगों को स्केल का यूज पता होगा। जैसे 1 किलोमीटर को दिखाने के लिए 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं हम लोग, सपोज एक स्केल है 10 सेंटीमीटर का स्केल हम लोग ले रहे हैं सपोज, तो 1 सेंटीमीटर। वह ग्राफ में हम लोगों को पता चलेगा। ग्राफ जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना सिखाएंगे हम लोग को, आपको या रियल ग्राफ वाले क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर पता चलेगा स्केल क्या होता है। जैसे एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं मैं, देखो ये देखो यहाँ पर स्केल इस्तेमाल हुआ है आपका, ये देखिए स्केल है, क्या स्केल है। तो स्केल ऐसा सोच लो कि 0 से लेकर 2 तक हम लोगों ने 10 किलोमीटर लिया है, 2 से लेके 4 तक हम लोगों ने अनदर 10 किलोमीटर लिया है, 4 से लेके 6 तक अनदर हम लोगों ने 10 किलोमीटर लिया। तो ये स्केल है, दिस इज स्केल, इस स्केल का इस्तेमाल है ये। सो आप वहां पर क्या करोगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एडॉप्ट करोगे कन्वीनियंट
टाइप स्केल ऑफ द चॉइस, आप अपना स्केल अपने चॉइस के मुताबिक यानी कैलकुलेशन जैसा आपको हो पाए। सेकंड है टू टू ड्रॉ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम इज प्लॉटेड अलोंग द एक्स एक्सिस। टाइम को इससे पहले भी बोला है, टाइम को क्या करेंगे हम लोग एक्स एक्सिस के साथ ड्रॉ करेंगे। डिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस, डिस्टेंस को क्या करेंगे वाई एक्सिस के साथ करेंगे। और इन दिस केस स्लोप बहुत अच्छा चीज है। स्लोप किसको बोलते हैं, यहाँ पर एक रेड लाइन दिखाएगा आपको, देखो यहाँ पर, यह है स्लोप आपका, ठीक है, आपका स्लोप। जो स्लोप होता है वो स्लोप को हम लोग क्या करेंगे, स्लोप को क्या करेंगे बोलो। इन दिस केस द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इक्वल रहेगा किसके साथ, स्पीड के साथ। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। तो आपको स्पीड कैसे पता चलेगा, आपका डिस्टेंस में टाइम को डिवाइड करेंगे तो आपका स्पीड पता चलेगा। सो इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस मींस द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर वो आगे चल के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे तो वहां पर कैसे हो जाएगा, जब वो स्ट्रेट लाइन में है, टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ, उसका मतलब क्या है, वो रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है। सो डिस्टेंस टाइप का अंडर द वेरियस कंडीशन हम लोग बाद में एक एक करके सीखते चलेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है वो देख रहे हैं। सपोज जैसे यहाँ पर रेस्ट में हो गया तो मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अलोंग द यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन हमारे 30 सेकंड का इंट्रो वीडियो है जहां पर यूनिफॉर्म मोशन का दिखाया गया है। इक्वल डिस्टेंस इट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। व्हाट डू यू मीन यूनिफॉर्म मोशन, जब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, if an object travels equal distance in equal interval of time, then it moves with uniform speed. That shows the distance traveled by the object is directly proportional to the time. Directly proportional होता है किसके साथ, टाइम के साथ। प्रोपोर्शनल साइन कैसे होता है भाई, इसको प्रोपोर्शनल साइन बोलता है, ठीक है। और देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। फॉर यूनिफॉर्म स्पीड के लिए द ग्राफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगेंस्ट द टाइम इज ए स्ट्रेट लाइन। तो वो क्या रहता है, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है अगेंस्ट द टाइम, टाइम के अगेंस्ट में जो पाप करता जाता है तो उसको क्या करता है, वो स्ट्रेट लाइन में होता है। ओके, सो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ग्राफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ द टाइम इज ए स्ट्रेट लाइन। उसको नेक्स्ट हम लोग आपको डिस्क्राइब कर देंगे कि आपको कैसा मूव करता है। अब इसका एक दिखाया भी है, देखो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ जो रहता है उसके टाइम के साथ जब बनता है तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये बात ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो रेस्ट के लिए क्या था, रेस्ट के लिए क्या था, पैरेलल था किसके साथ, रेस्ट के लिए वो पैरेलल था टाइम एक्सिस के साथ। और यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो एक्चुअल ग्राफ को देखें कैसा है ग्राफ इसका। एक ग्राफ को अगर मैं एक्सप्लेन करूं कैसे होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन कैसा है, ये कैसे दिख रहा, टाइम वाला एक्सिस के साथ देखो। यहाँ 0 से लेके 2, 2 से लेके 4, 4 से लेके 6, 6 से लेके 10 बना दिया गया। तो डिस्टेंस वाला जो कैलकुलेशन है, डिस्टेंस वाला जो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो आपको वाई के साथ है और एक्स के साथ कौन हो गया, टाइम। तो डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, उनको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स आपका वाई कोऑर्डिनेट्स में हुआ और एक्स कोऑर्डिनेट में किसको रहा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट कौन है, टाइम, टाइम के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इंडिपेंडेंट बोला गया। तो उसका कैलकुलेशन देखो कैसे। डेल्टा का मीनिंग क्या है, 9th क्लास वाले ध्यान दो, आपके सीनियर्स को तो पता होगा। डेल्टा का मतलब है चेंज, जो चेंज दिखाना है, जो कैलकुलेशंस होता है। आगे चल के हायर क्लासेस में डेल्टा का इस्तेमाल देखोगे आप लोग। तो डेल्टा किसके लिए इस्तेमाल होता है बेटा, डेल्टा इसीलिए इस्तेमाल होता है कि आपको चेंज को रिप्रेजेंट करता है। वो डेल्टा का साइन का मतलब है आपको रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज को दिखाता है, ठीक है। तो यहां देखो अगर सिंपल कैलकुलेशन उसने दिखाया है, 6 - 3 = 3 सेकंड, 6 सेकंड के साथ 3 सेकंड को माइनस करें 3 सेकंड है। उसके बाद डेल्टा टी है, वो डेल्टा टी दिखाने के लिए 6 सेकंड माइनस 3 सेकंड किया है तो आपका हो गया है 3 सेकंड। उसी तरह डेल्टा एक्स दिखाया है तो उसको
डेल्टा एक्स दिखाया, उसका जो ग्राफ देखो। एक्चुअली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन प्योरली बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स। आगे चल के जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। और उससे हम लोगों को फिर जो रिक्वायर्ड है, इंस्टेंटेनियस चीज है, छोटा छोटा कैलकुलेशन है, इजीली पता चल जाता है। आप डायरेक्ट कैलकुलेशन अगर करोगे सपोज, तो ऐसा होता है डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम निकाल दिया। बट एक बात है कि छोटा छोटा क्वांटिटी को अगर आपको प्रेजेंटेशन करना, छोटा छोटा क्वांटिटी का वैल्यू निकालनी है, तो आपको वहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस्तेमाल करना है। उससे आपको छोटे छोटे चीजें, छोटा छोटा कैलकुलेशन करने में आसान होगा। सो यहाँ पर डेल्टा एक्स इक्वल टू देखो, डेल्टा एक्स इक्वल कैसा दिखा है उसने, 12 - 6 किया है। क्यों 12 - 6 किया है, आपको देखो यहाँ पर, अगर मुझे कैलकुलेट करनी है उनका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का दिखाया है उसने, उसका देखो 12 - 6 दिखा दिया है, 6 मीटर। तो डिस्टेंस जो दिखाया है उसने किस में दिखाया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने क्या था, टाइम हम लोगों को एक्स कोऑर्डिनेट में दिखाना था ना, एक्स वाला नीचे वाला टाइम देखो एक्स कोऑर्डिनेट में दिखाया है। तो किस में कितना टाइम, यहां पर देखो 3 और 6, 3 और 6 में दिखाया है, ठीक है, नीचे वाला। तो 6 - 3 कर दिया, यानी 3 सेकंड में हमको कैलकुलेट करनी है कितना जाना है। तो कितना गया भाई, 3 सेकंड में कितना, ए से लेके बी तक जा रहा है ना, तो ए से लेके बी गया, मतलब क्या, ए में कितना था 3, कितना 6 सेकंड, सॉरी 6 मीटर। 6 मीटर से लेके ये पहुंचे कितना, 12 मीटर में पहुंचे। 6 मीटर में पहले थे, 6 मीटर में पहले थे, पहुंचे कहां पर, ए में देखो 6 मीटर में थे, 6 मीटर, 6 मीटर में थे, पहुंचे कहां पर, बी में। जब बी में पहुंच गए तो क्या हो गया आपका, 12 हो गया, बी में कितना हो गया 12, तो आपने माइनस कर दिया। तो डेल्टा एक्स यानी चेंज ऑफ डिस्टेंस 12 - 6, 6 मीटर। और यहां पर कितना हो गया आपका 6 सेकंड - 3 सेकंड इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो आप उसमें फिर डिस्टेंस आपको इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अल्टीमेटली क्या है, आपको ड्रॉ करने का ये आपको पहला स्टेप था। इसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे और वी वुड एक्चुअली रीड दिस वन स्टेप बाय स्टेप। इट इज अ ग्रेट वीडियो एक्चुअली, द हैड सम आइडिया कि इसको कैसे करके मैं कर रहा हूँ। फाइनली मुझे लगा कि यस, इसको हम लोग इसी फॉर्मेट में कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पूरा का पूरा डेटा एक जगह में रह जाए, उसको बस स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। सो आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार और देखिए, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। और कमेंट सेक्शन में अगर आप अपने डाउट्स लिखेंगे सपोज, तो यू कैन वर्कआउट ऑन दैट। थैंक्स फॉर व्यूइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।